कब समझोगी तुम अक्षरा? देखा था ना तुमने मंजरी का क्या हाल था नील के लिए रो रो के, और तुम्हें पता है नील कहाँ है, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया, चुपचाप खुद चली आई यहाँ पे। ताई जी आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे जैसे पता चला कि नील यहाँ पर है, मैं दौड़ी चली आई। मनीषी, इस बात को प्लीज यही खत्म करते। और वैसे भी इस वक्त मुद्दा नील का है, अक्षु का नहीं। सो प्लीज इस बात को यही खत्म करते। और महिमा जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए। मेरा भाई इस वक्त मेरे साथ घर नहीं चलना चाहता। और मैं उसे सड़क पे नहीं रहने देना चाहता, तो प्लीज अगर कुछ दिन आप अभिमन्यु, डोंट वरी, ये हमारे भाई जैसा ही है, हम ध्यान रखेंगे उसका। थैंक यू। महिमा का मैसेज है। नील वहीं पे है, गोयनका के पास। ओह, ही इज फाइन। शुक्र है उसने कुछ स्टूपिड नहीं किया, तो नहीं सारे लोग जो इतना पागल हो रहे हैं ना और पागल हो जाते हैं। सॉरी भाई साहब, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, और वो ये है कि बिरला हॉस्पिटल के रेपुटेशन का क्या होगा। मैं जानता हूं ये जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है, होना नहीं चाहिए था, मगर गलती से भी ये बात अगर बाहर पहुंच गई ना, सोशल सर्कल्स में फैल गई, तो औरों के लिए तो एक गॉसिप आइटम है ये, मगर हमारी जो सालों की कमाई इज्जत है, नाम है, सब मतलब द एंड हो जाएगा सबका। इस बेइज्जती से, इस जिल्लत से निकलने का एक रास्ता है। प्लीज बताइए ना भाई साहब, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप प्लीज बताइए। ओह माय गॉड, अब इन लोगों को क्या चाहिए? कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि हर्षी। अभिमन्यु गाड़ी रिवर्स करो और बैक गेट से लो। डॉक्टर अभिमन्यु, मिस्टर नील कहाँ है? हमारे उनसे बात करवाइए। उनका मिस्टर बिरला का ये 98% मैच करता है, जवाब दीजिए।
नील कहाँ है बेटा? वो ठीक तो है ना? हाँ? वो आया क्यों नहीं तेरे साथ? ठीक है, वो नहीं आया अभी, लेकिन आ जाएगा। बाहर देखा है क्या तमाशा हो रहा है? सारा मीडिया जमा है वहाँ। देखो बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ, कोई नहीं जाएगा। मीडिया को पता नहीं किसने बताया होगा। आई वंडर। तुम्हें टिप दी होगी और क्या? हाँ प्लीज, मैं अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट ऐसा करूंगी? थोड़ा सा तो फेथ रखो ना। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है यहाँ पे। जब तक इन्हें कुछ बताएंगे नहीं, ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे लगता है हमें सच बता देना चाहिए। मंजरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। माफ कर दो मुझे। मिस्टर बिरला, मिस्टर हर्षवर्धन बिरला, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। अपनी और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं जानता हूं उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी मत कहिए। नहीं, आई एम, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। 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 आपको क्या लगता है आप नहीं बताएंगे तो सच छुप जाएगा? नील हर्षवर्धन का बेटा है या किसी और का? इस बार डीएनए टेस्ट पुलिस नहीं तो मीडिया करवाएगी। बड़े शरीफ बनते हैं। और हरकतें देखो। वाह, क्या ड्रामा चालू है, क्या एक्टिंग चालू है। वाह, आप सॉरी बोल रहे हैं मेरी मां को। तबीयत तो ठीक है आपकी? होश में तो है? कहीं दो पैग कोई नशा वशा करके तो नहीं आए? समझ में आया। हो सकता है आपकी आंखों में कुछ घुस गया हो माँ। इनकी आंखों में कचरा चला गया है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि किससे बात कर रहे हैं, किसे सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी। अभिमन्यु, बनती हुई बात को मत बिगाड़ो। ताऊ जी, देखा नहीं आपने कैसे कांप गई मेरी मां इनका सॉरी सुन के, जैसे किसी ने हंटर मारा हो। क्या हाल किया होगा आपने इतने सालों तक कि आपका सॉरी भी तेजाब की तरह लग रहा है इन्हें। अभिमन्यु, ये हस्बैंड वाइफ की बीच की बात है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? नहीं ताऊ जी, नहीं, आज नहीं। आज इन्हें उस हर सवाल का जवाब देना होगा जो मेरी मां की आंखों में हमेशा से है, कभी उनके जुबान पे नहीं आए। पूछिए मां,
माँ पूछिए इनसे, इनके सॉरी फॉर एवरीथिंग में किस किस बात के लिए सॉरी कह रहे हैं ये? आपको धोखा देने के लिए, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने के लिए, हमेशा बदतमीजी, हर बात पे डांटने के लिए, रुलाने के लिए, ताना मारने के लिए? बताइए ना सॉरी। भी बस करो प्लीज। देखो ना माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ इन्होंने पहुंचाई है ना, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंच सकती। इसीलिए अपनी झूठी, बेकार, बेमतलब का सॉरी आप अपने पास रखिए। क्या मैं जानता नहीं हूं आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जानता हूं आपको कोई पछतावा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अभिमन्यु, प्लीज बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस बात को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। ताऊ जी, इस बात को दबाने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर इन्हें अपने किए पे जरा सा भी पछतावा होता ना, तो वहीं उसी वक्त जब अपने किए का ब्लेम मेरी मां पर डाल रहे थे, उन्हें डांट रहे थे ना, तभी माफी मांग ली होती इन्होंने। आज ये अभी जो सॉरी निकल रहा है ना, तभी का तभी अपने आप निकल गया होता। देखो, तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो तुम, और मुझे तो कभी समझ ही नहीं पाए। और एनीवे, ये मेरे और मंजरी के बीच का मामला है। ना, नहीं सर, ना। आज ये मेरी मां का मामला है। और इतना तो जानता हूं मैं, ये जो सॉरी आपका निकल रहा है ना, ये आपके पछतावे या मेरी मां के लिए नहीं निकल रहा है। ये सोसाइटी में, समाज में, अपने फील्ड के लोगों के बीच में अपनी नाक बचाने के लिए निकल रहा है। अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये बाहर जो लोग खड़े हैं ना, वो आपके नाम के आगे बेईमान, झूठा, धोखेबाज ना लगा दे, इसलिए निकल रहा है। जानता नहीं हूं मैं आपको। जानता हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानते मुझे। आप अपने सच को और नहीं छुपा सकते। आपका सच आज सबके सामने आके रहेगा। मां की अपनी मजबूरी थी, चुप रही इतने साल, लेकिन अब हमें किसी की झूठी इज्जत की कोई परवाह नहीं, किसी की डांट का कोई डर, कोई खौफ नहीं। और नील के साथ जितना और जो बुरा होना था ना, हो चुका। अब एक सेकंड के लिए भी नहीं। अभी प्लीज तुम वहां मत जाओ, प्लीज। हॉस्पिटल का तो सोचो। काश आपने कभी परिवार का सोचा होता। अभी प्लीज शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो, गुस्से में हमेशा गलती हो जाती है। अभी प्लीज। हमें अपना जवाब चाहिए। नील कहाँ है? हमें उनसे मिलवाइए। हम नील से मिलना चाहते हैं, उनको बुलाइए। आखिर कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हर्षवर्धन बिरला को प्लीज बुलवाइए। इस शहर में आपका काफी नाम है, आपकी फैमिली का, तो आपको लगता नहीं है कि मीडिया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? हमें बताइए, हमें नील का सच जानना है। नील किसके बेटे हैं? नील मिस्टर हर्षवर्धन बिरला के ही बेटे हैं। इस घर का बेटा मेरा भाई। सरकत, क्या वो नाजायज है? क्या वो इलेजिटिमेट है? क्या आपकी माँ ये बात जानती थी? कहीं उनका किसी के साथ हॉस्पिटल में चक्कर तो नहीं चल रहा था? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। सर, कुछ तो बताइए। बस।
इसके अलावा हम लोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आई होप आप लोग हमारी फैमिली को थोड़ी प्राइवेसी देंगे। थैंक यू। लेकिन मनीषी, नील वो वंश के कमरे में आराम कर रहा है। उसे अकेला नहीं छोड़ना। उसके पास वंश या कारक दोनों में से कोई ना कोई रहना चाहिए हमेशा। जी, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके मन में अभी। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से दुख से बाहर आ जाए। वो तो बाहर आ जाएगा स्वर्णा, और हमारी अक्षु का क्या? कैसे लोगों के बीच में है वो? कैसे लोग हैं, हमेशा उस पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि जो इल्जाम उस पर लगा रहे हैं वो उसने किया भी है कि नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कायरा बिल्कुल ठीक है जो उन लोगों से नाराज रहता है। नहीं, नाजुक होते हैं रिश्ते, गुस्सा करने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रिश्ते कितने भी नाजुक होते हैं मगर रिश्ते बाद में है। मेरी बच्ची पहले है। सारे रिश्ते उसकी वजह से जुड़े हैं और कोई भी रिश्ता मेरी बच्ची के दिल से ज्यादा नाजुक नहीं है। किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो जाके जो दिल में है सब उड़ेल दूंगा वहां। बच्चों की शादी हो गई है उनके, मगर इतनी भी समझ नहीं है। सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच हमेशा के लिए छिपा रह सकता है क्या? सच का काम ही है बाहर आ जाना। हमारा भी तो आ गया था। अभिमन्यु से इतनी उम्मीद थी मुझे। ऐसा लगता था कि बहुत समझदार है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। चाहे कोई और अक्षु का साथ दे या ना दे, बस अभिमन्यु उसका साथ दे दे, फिर देखना सब कुछ संभल जाएगा। I hope so. बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सही